एक दिल परमेश्वर ने दिए हैं, वो खुदा को दीजिए, संसार को मत दीजिए। संसार हमें 1 सेकंड की जिंदगी नहीं दे सकता, 1 सेकंड की शांति नहीं दे सकता है। शरीर की रीति पर जीकर हम ये सोचें कि हमने कितना सुख शांति पा लिया है। इसीलिए जब तक हम दुखों को ना उठा लें, जब तक हम कुछ खो न दे, नुकसान ना उठाएं, तब तक हम सुधरते नहीं है मानव जाति। इसीलिए समय रहते वचन हमारे पास है, वचन में एक सवाल का जवाब है प्रियो। दुखों को उठाने के पहले ये समझ ले, अगर हमारे जीवन में, परिवार में अगर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, समस्या, विपत्ति, बीमारी आ रही है, तो सावधान हो जाइए। ये एक चेतावनी है कि हम उबर जाएं, उन बातों को छोड़ दें, जरा हम अपने जीवन पर नजर डालें और ये सोचें कि ऐसे क्या है या क्या हो रहा है हमसे कि परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में पड़ रहा है। एक बात हमको और समझना है, जब परमेश्वर का कोप, परमेश्वर की विपत्ति जब लोगों पे, मिस्रियों पे पड़ रही थी, तो सोचिए उस समय वहां के तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले जो जादूगर थे वो कितने बेवकूफ थे। राजा भी कितना बेवकूफ था। वो जब मेंढक को बुला रहे तो ये भी मेंढक को बुला रहे, जब वो पानी को लहू बना रहा है हारून की लाठी परमेश्वर, तो ये लोग भी वही काम कर रहे। मतलब ज्यादा पाप में अगर हम घुसते चले जाएंगे तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, हम भी पागलपन की हरकत करते रहेंगे, अपने ही जीवन को विपत्ति में डालते रहेंगे, अपने ही जीवन में नुकसान को उठाते चले जाएंगे। तो इसीलिए वचन में लिखा है इब्रानियों 10 उसका 26 पद में कि सच्चाई को जानने के बाद जानबूझकर पाप करोगे तो फिर पापों के लिए कोई भी बलिदान नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दे दिए हैं। और आगे लिखा है लेकिन दंड और आग का ज्वलन बाकी है। मतलब हमको मालूम है क्या पाप है और उसके बाद भी हम जानबूझकर पाप पे पाप करते जा रहे हैं, 1 पाप 2 पाप और जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो याद रखिए हमारे उस पाप के लिए फिर कोई क्षमा नहीं है। अब कोई बलिदान नहीं होगा सूली पे। यीशु मसीह अब बलिदान होने नहीं, न्याय करने आने वाले हैं और उनका न्याय आगे लिखा है दंड और आग का ज्वलन, मतलब वो हमें सीधे नरक में भेज देंगे। तो इसीलिए हमको ये समझना और जानना बहुत ही जरूरी है प्रियो कि हमारे जीवन में ऐसी कोई बात ना हो कि हम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरे।